अब देखेंगे आप यूनिट सेकंड से संबंधित। यूनिट सेकंड क्या है? स्रोत की कमी। यूनिट सेकंड क्या है? स्रोत की कमी। स्रोत की कमी क्या होगी? अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका होता है उत्पादन को कम करना। भाई एक चीज देखो, क्यों तो कचरो फैले और क्यों अपना प्रबंधन करना पड़े, जब हम कचरो ही कौन फैलाऊंगा ना, कचरो को कम प्रयोग करना। जहाँ क्या प्लास्टिक है, सबसे ज्यादा खतरनाक कचरो कौन सा? प्लास्टिक को कचरो। अब ऐ तो आज कौन घना रोटी खानी बंद कर दोगा, जरा रसोई वाला कचरो तो कम को नहीं उसके, है ना। कौन सा कचरो कम उसके? प्लास्टिक से संबंधित कचरो। इनके एकर्स को थे, मान लो कि थे, एक तो सिंगल यूज को जो प्लास्टिक हो उन कम कर कहा, जहाँ को पानी की बोतल होगी या फिर जो प्लास्टिक का रैपर होगा, है ना, अन्य कम करके को बायोडिग्रेडेबल जो पैकिंग में आ सकती है ये चीजें। पहले ये वाला कचरा जो सिंगल यूज वाला कचरा उसको कम कर सकते हैं। दूसरा क्या, अपन भी कम कर सकते हैं। कैसे कम कर सकते हैं? बच्चे एक प्लास्टिक की थैली ले, उन्हें बार बार उपयोग करता रहो, प्लास्टिक से संबंधित बार बार एक ही चीजों को बार बार यूज करो। समझ में आ गया ना? ये तो था तरीका। अब अपन टेक्निकल तरीके से पढ़ेंगे। अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे प्रभावी तरीका है प्रबंधन को कम करना, तो अपन उत्पादन को कम करना। तो प्लास्टिक से संबंधित कचरा है उसको अपन क्या कर देंगे? कम कर देंगे बाहर लाने के लिए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपको फायदा देखने को मिलेगा। अगला क्या है? कम संसाधनों का उपयोग, मतलब कम कचरे को उत्पन्न करना। भाई जितना कम कचरो उत्पन्न होगो उतना ही ज्यादा अपना के फायदो देखने मिलेगो। इन्वायरमेंट में कचरो जागो को तो पर्यावरण प्रदूषण को नहीं होगो और प्रकार का नुकसान को नहीं होगा। सरकार ने प्रबंधन कौन करना पड़ेगा। अगला क्या? उदाहरण के लिए बताएं, पैकेजिंग कम करना। कम से कम पैकेजिंग करो। जो सिंगल यूज की जो मैंने बताया ना आपको, जहाँ चिप्स होगा, कुरकुरा होगा, पानी की बोतल होगी, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये किसमें किसकी पैकिंग रहती है? प्लास्टिक की। तो इसको इस प्रकार की पैकिंग बनाई जा सकती है जिससे क्या बायोडिग्रेडेबल हो या कम जैविक कार्बनिक घटक देखने को मिले, जैसे बैग, बोतलें आदि। अगला क्या? ठोस अपशिष्ट की कमी। ठोस अपशिष्ट क्या है? जहाँ प्लास्टिक हो, लोह हो, ये सब क्या है? लोहे होगा, ये सब क्या है? ठोस अपशिष्ट है। इसमें भी अपन क्या कर सकते हैं? इसमें भी अपन कमी है वो लेकर आ सकते हैं। जैसे कम उत्पादन करना, तो संसाधनों का संयमित उपयोग करना। जो भी थारे संसाधन है, जो भी थारा आस पास संसाधन देखने मिले, उनको सीमित उपयोग करो। समझ में आ गई? जया कि अगर थारे घर में एक गाड़ी है, एक मोटरसाइकिल है, एक गाड़ी है, तो अगर उससे काम चल सके तो एक ही ले 10 ले आके खड़ी करने में क्या मतलब निकला, अगर थारकन गाना पीछे ही तो। समझ में आ गया ना? तो इससे क्या होगा? जो सॉलिड वेस्ट है वो कम देखने मिलेगा। पुनः प्रयोग, तो मान लो अगर एक छोटी सी उदाहरण दूं, थे के लिए क्या घर कोई थारे एक कोई डिब्बो आयो प्लास्टिक को, है ना। अब क्या करे, उन जो चीज थी को मैंने थे यूज कर ली। अब उनका बाद में जो डिब्बो है उनके कस को कहते थे बाहर ने फेंक्स को, या फिर घरा रख के कोई सजावट को रूप में उपयोग ले इसको, या फिर घरा कोई चीज डालने के लिए, रसोई में कोई चीज डालने के लिए उपयोग में ले। समझना? कहते थे बाजार लेके कोई फैंसी सा डब्बा लिया रसोई में चीज डालने के लिए, या फिर वही डब्बो उपयोग करके केकर्स को कोई चीज रसोई की कोई चीज वस्तु डालने के लिए उपयोग में ले इसको, या फिर घरा कोई सजावट को उपयोग में ले इसको। समझ में आ गई तरह ये चीजों उन चीज ने उपयोग में ली जा सका। तो केकर्स को जो ठोस अपशिष्ट हुआ है, लोह हो, प्लास्टिक हो, बार बार उपयोग भी करे जा सका। अगला क्या है? पुनर्चक्रण करना। तो कोई भी चीज होती है ना उसको अपन बार बार रिसाइकल कर सकते हैं, पुनर्चक्रण भी कर सकते हैं। भाई मान लिया जो प्लास्टिक निकल रहे हैं उनको कबाड़ी आलन दे दियो, वो रिसाइकल करने चले गए, है ना। या फिर सरकार के द्वारा जो कचरे की गाड़ी आती है उसमें भी क्या कर सकते हो? पृथक्करण करके अलग अलग कचरा किया जा सकता है। प्लास्टिक वाले कचरे को डाला, इससे क्या होगा? प्लास्टिक का कचरा अलग होगा और आपको क्या देखने को मिलेगा? उससे सरकार को भी फायदा होगा। भाई रिसाइकल करके वो चीज बेची जाएंगी तो सरकार फायदा ले सके, और जो अपना कचरो भी कम फैलते हुए दिखाई दे। अगला क्या? कंपोस्टिंग, जैविक कचरे से खाद बनाना। तो जैविक कचरो है जो प्लास्टिक को, जो भी प्लास्टिक नहीं, जो अपने रसोई से कचरो निकले उसे क्या कर सका आप खाद बना सका। इससे क्या होगा? खाद बना सकते, खेती भी उपयोग ले लेगा उस चीज ने, केचुआ की खाद ने, और तरह ना जो बाहर कचरा वो भी कम जा रहा। अपशिष्ट की कमी की रणनीतियां, तो जो कचरा होता है आपको उसको कम करने के लिए, जो वेस्ट रिडक्शन के लिए कौन से प्रकार की स्ट्रेटेजीज का आप उपयोग कर सकते हो। पहला क्या? रिड्यूस कम करना, रिड्यूस करना, कम उपयोग करो, कम से कम चीजें। जैसे प्लास्टिक की पैकेजिंग है, प्लास्टिक उसको क्या कर सकते हो आप, है कम से कम है वो उपयोग कर सकते हो। तो कचरा कम करने का तरीका कौन सा है? पहले कम करो, फिर क्या? पूरे से ही समझा दू था, एक उदाहरण से समझा दू, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत को नहीं। एक प्लास्टिक की थैली लेके आए थे, वो बिना उदाहरण में 10 बार समझा दियो कोई, लेकिन फिर से समझ दो। प्लास्टिक की थैली लेके आए तो केकर्स को पहले तो थे, अगर थारकन ऑप्शन मिला है, प्लास्टिक की थैली है, कोई जूट को बैग है, और तीसरा बैग कौन सा है? मान लो वो
कोई ऐ को बैग है जमा लिए थैली थैला को नहीं हो कपड़ा का बह तो थे कौन सा चूज कर सको था ना कपड़ा को बैग चूज कर लियो या फिर जो जूट को है वो बैग चूज कर लियो। तो प्लास्टिक को सबसे पहले तो उपयोग ही कम करो पहलो तरीको। फिर क्या मान लो अगर थाने समस्या ही कि मिली को नहीं है चीज प्लास्टिक ही चूज करना पड़ेगा तो क्या करो प्लास्टिक को थैलो लेके आया उन सामान घर लेके आगा। अब क्या करो बाहर न जाओ जना ओजू वही थैलो ले जाओ उसको बार बार उपयोग करो। बार बार उपयोग करोगा तो क्या होगा वो कचरा है वो प्लास्टिक का भाई एक बार थे जो ओजू लेगा तो वो दुकान अड़ाखन गया तो ओजू थे लोगों देना पड़ेगा वो प्लास्टिक का वो कम से कम फैलेगा। फिर क्या रिसाइकल। अब क्या है भाई अगर मान लो अब थैला तो थे ले लियो उपयोग में लेकिन मान लो घर घोल यहाँ की चीजें जहाँ अब थे चिप्स खा ली कुरकुरा खा लिया पानी की बोतल लिया कोल्ड ड्रिंक पी ली। अब ऐ तो आज को नहीं की थे दुकान में गया और थारा घर कोई बोतल पड़ी हूँ बोले ले भाई कोल्ड ड्रिंक दे दे उन थोड़ी गाली के देखो या फिर चिप्स को थैली गाल दी वो पाड़ के थान देते हो रैपर तो वही को कमाइने। तो वो रैपर ने के को उन इकट्ठा करके कचरा अलग करके कोई पुण्य चक्र वालों कोई कबाड़ी वाला आदमी है उन्हें दे दो ताकि उनको रिसाइकल के लिए उपयोग आम के आम गुठलियों के दाम वाली बात हो जाएगी। फिर क्या है रिकवरी क्या कर सकते हो मतलब आप मान लो जो घर कचरो है जब रसोई को कचरो है अब कोई आदमी क्या करो दिमाग लगायो और वो बायोगैस को प्लांट लगा लियो थी है ना बायोगैस समझो ना थे जैसे कि जो गोबर की खाद वगैरह है घर से निकले कचरों से गैस बनाए जैसे आप क्या कर सका घर सीएनजी के रूप में उपयोग लियो जा सका। रीथिंक क्या होता है आप अपनी जीवन शैली में भी विचार कर सका ऐ का भला काम तो आप करा को नहीं क्योंकि रील देखने में अपना टाइम किठे है लेकिन फिर भी आप अपने जीवन शैली में विचार कर सका कि आप कौन सी की जगह जठे कचरो है वो कम से कम फैल सके या और भी नहीं अगर थारम कोई दिमाग है तो स्कूल में जा रहे हो कॉलेज में जा रहे हो तो जठे थे कोई टॉफी वगैरह खा ली कोई प्लास्टिक की कोई चीज खा ली तो केकस को बहुत छोटा स्टेप है कम से कम कॉलेज में तो थारे कचरा पात्र हो वो कचरा पात्र में बात चीज गिरती ऐ चालता अपन फेंकी इतनी चीज तो आप इंसान हर इंसान अपने जीवन में कर सके है और इतना भी समझदार नहीं बनो तो कम से कम घराओ कचरा सही से गिरो कोई नाली मत फेंको है ना और कोई सीवरेज लाइन में मत डालो ताकि क्या वो चौक बने। इतना समझ आ गया आपको ये होता है कचरे को कम करने के तरीके। ए पेपर था पास होने के लिए करा रहे कहीं कि मैं कहीं आप बीएम पास हो जाओ मारो पेपर पास हो जाओ और इसके लिए बताए गए ताकि थे थोड़ा बहुत समझदार बनो भला आदमी बढ़ जाओ देखा लेकिन थे नहीं बनोगा पेपर पास ही करना बस था। अपशिष्ट कमी के कार्यक्रम कैसे शुरू करें तो कचरे को प्रबंधन से संबंधित चीजों को अपन कैसे कम कर सकते हैं। पहला अलग अलग तरीके होते हैं कि अपशिष्ट को कमी के लिए अपन लोगों का जागरूक कर सका। पहला क्या है अपशिष्ट की ऑडिट करें कचरे का विश्लेषण करें जब थारागा मान लो थे ऐसा सोचो कि मैं पेपर दे के आ रहा हूँ अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित तो आज मैं बन गो जागरूक आदमी और आज मैं मारा घर को कचरा के करूंगा सही से रखूँ तो थे क्या करो सबसे पहले सुबह पहले उठा उठते हैं अब आधा टापा ने खेल गुरु जी वही काम है सुबह पहले कचरा में मुंह देना है चलो कोई ना लेकिन फिर भी मान लियो है ना। तो कचरे को आपने देखा और उसमें क्या क्या आपने ऑडिट किया आपने क्या किया सबसे पहले घर वालों को समझाया कि आपने 2 कचरा पात्र लाकर रख दिए घर में यो काम तो कर ही सको। एक में क्या करते थे घर कान बोलिया कि भाई मम्मी या जो भी फादर जो भी आपका बहन आपकी जो भी सफाई करती है उसको बोला कि आप क्या करते हो जो कचरा होता है उसमें एक जो कचरा पात्र होता है उसमें आप जो रसोई से संबंधित होता है उसमें डाला करो और दूसरे वाला क्या कचरे जो सॉलिड वेस्ट हो रहा था उसमें डालो। तो यो तो ऑडिट करिए जो थारी मदर सोच रही है कि भाई रसोई वाला कचरो यो है और ठोस अपशिष्ट यो है इनके कहा जाए अपशिष्ट ऑडिट के नाम से जाने जाए। समझो कचरे का विश्लेषण करना कि कौन सा कचरा रसोई का है और कौन सा कचरा ठोस कचरा है उसको किस नाम से जाना जाएगा अपशिष्ट ऑडिट के नाम से जाना जाएगा। अब के कसको थे रणनीति बना उसको अब थान बेरो पार्टी मारा गया तो निरो कचरो निकले अब बेरो पार्टी मानतो तो के कर सका था अपशिष्ट ने कचरा ने कम करने को प्रयास कर सका। अब कचरो कया प्रकारों कम उसके जब मान लो तो आज की थे पहले 2 रोटी लिखाया करता तो 1 रोटी खानी कम कर दी ताकि कचरो कम फैलो वो तो कोई उसका। तो के कर को प्लास्टिक से संबंधित कचरों है या फिर कचरो आ रहे हो चलो भाई चीज जानी तो पड़ेगी तो उन्हें के कर को घर फिर से कहीं उपयोग में लियो जा सके है। समझ में आई ऐ कि बहुत सी जगह जरूरत जटा जटे थे कोई चीज खरीद के ले आओ उसकी जगह घराई बात चीज पड़ी हो उसको उपयोग कर सको है ना। तो क्या कर सकते हो लक्ष्य निर्धारित करो कि हम आधा कचरा जो अब आपका निकलता था उसको अपन आधा करेंगे 50% तक कम करने का अपन लक्ष्य लेंगे। फिर क्या करोगे रणनीति बनाओ फिर थे थाली मदर है सिस्टर समझाए कि अब आप के कर कहा ये कचरा ने कबाड़ी वाला भी देश का मान लियो लोग को कचरो प्लास्टिक को कचरो पड़े ना इनके करना को कबाड़ी वाला उन भी देश का ताकि अपने क्यों जल 2 रुपया का 2 रुपया भी आ जाए अपने
और यो कचरो वो भी रिसाइकल होने के लिए चले जाए। तो जो 3R का फॉर्मूला होता है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, उसका भी उपयोग में लोगे आप। फिर अगला क्या है, जागरूकता अभियान। अब थे क्या थारा घर धीरे धीरे कचरा को ढंगो प्रबंधन होगा, तो थालो पड़ोसी पूछो भाई आजकल के बात थारे घर कचरो कम कहीं मिल रहे है, तो थे उन्हें भी समझा दियो कि भाई जी मैं तो यार रणनीति अपना रखी है, थे भी अपनाओ, है ना। तो क्या उससे होगा, इससे जागरूकता भी फैलती हुई दिखाई देगी, जागरूकता भी फैलेगी। फिर के 5वां चरण क्या है, निगरानी और सुधार करना। अगला पॉइंट क्या है, निगरानी और सुधार करना। और धीरे धीरे क्या कर सकते हो, फिर आप अपने ग्राम स्तर पे मान लो कि कोई आदमी गुनो समझदार आदमी वो क्या करो, एक पुण्य चक्रण की कोई फैक्ट्री डाल दी भाई कि कोई ना आप अभी कचरा को जो कचरो तो निकलेगा मैं इतना और रिसाइकल करने की फैक्ट्री डाल दिया, ताकि क्या होगा उसे कचरो कम से कम जो जितना भी कचरा फैला है आप क्या कर सकते हो, आप निगरानी कर सकते हो, है ना। तो वो उसने क्या कर दिया भाई, उसने फैक्ट्री डाल दी, तो अब क्या कर दियो सारो कचरो भाई थारो उठे चले जाना को, या फिर ऐ कर सका ग्राम स्तर पे सरपंच जिन समझाया कि साहब आप ऐ कर सका कि कचरो बाहर ना नहीं फैले, तो एक लेके 500,000 रुपये को जुर्मानो भी कर दिया जाता, ताकि लागे जो ग्रुप भी हो जाए और साथ के साथ कचरो भी कौन फैले। समझ में आ गई तार हर चीज आप क्या कर सका। सबसे पहले तार घर आऊं एग्जाम्पल लियो, कचरा को क्या करो ऑडिट करो, फिर कम करने को लक्ष्य लियो, फिर 3R को फॉर्मूला अपनाओ, जागरूकता अभियान करो, फिर निगरानी और सुधार करो। अगला क्या, अपशिष्ट में कमी और आर्थिक लाभ। तो आपका जो अपशिष्ट जो कचरे में जो कमी देखने को मिलती है और उसका आर्थिक रूप से क्या लाभ होता है उसके बारे में अपन देखेंगे, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं इसके। तो पहला क्या होता है, निपटारण पर कम खर्च करना। मतलब भाई अपशिष्ट की कमी के लिए क्या कर सकते हो, डिस्पोज पर कम खर्च कर सकते हो। मतलब कचरा है उसको आपको फायदा क्यों, अब मान लो थे एक बात सोचो, सरकार को अब थे इतना दिन घरा तक का था, अब थे केकर्स को, अब सरकार करूं मैं समझ लो कि थे सरकार हो, अब सरकार ने क्या करना पड़ेगा, मान लो कचरो कम कम बाहर ना निकलना को, तो क्या है भाई कम बाहर ना निकलना को, तो सरकार ने उन कठे न कठे जो कचरा ने भाई इकट्ठो करना लो, जो गाड़ी है पहले 5 गाड़ी लगा रही की तरह अब 4 लगानी पड़ रही, तो इससे क्या होगा उन जो खर्च करने के लिए रिसाइकल करने के लिए सरकार ने कम खर्चो करना पड़ रहा है। दूसरों क्या रिसाइकल से नहीं आए, अब क्यों जगो सरकार रिसाइकल करने लगी, मान लो खुद की फैक्ट्री डालने लगी, तो इससे क्या जगो नई आय निकल सका, नए प्रकार को पीछो देखने मिल सका। अगला क्या, ऊर्जा व संसाधनों की बचत। अब थे बात तो थारे गांव में अगर कोई आदमी खोल ले कबाड़ी की दुकान, कबाड़ी की दुकान को नाम आया कि जिससे क्या कचरा ना पुनः चक्रण कर सके, तो थारा गांव में इतना प्लास्टिक को कचरो निकला है कि उन और कठे भी जाने की जरूरत नहीं पड़े। समझ में आ गई। तो रिसाइकल से अपन क्या कर सकते हैं कि नई आय भी जनरेट कर सकते हैं। अगला क्या, ऊर्जा व संसाधनों की बचत। अच्छा इससे क्या होंगे, एक तो जो अपने माले प्रदूषण से बचावा, वायु प्रदूषण कम होगो, है ना, जल प्रदूषण कम होगो, तो इससे क्या है ऊर्जा संसाधना की भी बचत देखने मिले। अगला क्या, व्यवसायों का लाभ और ब्रांड की छवि बेहतर होना, और इससे क्या लोगों के जो व्यवसाय भी बढ़िया भाई, व्यवसाय क्यों थार गांव को एग्जांपल हो, थार गांव साफ सुथरो रहना सब है कि ना, फलान की पंचायत भाई जी वो सीखोगे भी कितनी साफ सुथरो गांव है, समझ आ गया ना। तो गांव का भी नाम अच्छा होता है, घर का भी नाम अच्छा, घर भी साफ सफाई रहे, तो यहाँ सब है कि भाई फलाने घर बहुत साफ सफाई रखे हैं, तो ये समझ में आ गया ना आपको। तो इससे क्या कोई भी व्यक्ति हो, संस्था हो, कोई भी गांव हो, उसकी क्या छवि में सुधार देखने को मिलता है। अब दैनिक रूप से अपन चीजों को कैसे लगा सकते हैं, पहला क्या है, घरों और संसाधनों में स्रोत का पृथक्करण करना। तो घर ही और संसाधन ही उनमें क्या है कि जो अलग अलग प्रकार को कचरो निकले, भाई एक बात सोचो, कोई फैक्ट्री है, उन अलग प्रकार को कचरो निकलो और घर में अलग प्रकार को कचरो निकलो, भाई दुनिया में अंतर तो है ना। खाद्य उपशिष्टों से कंपोस्ट बनाना, साथ ही साथ अपन क्या कर जो खाद्य पदार्थ हुई है जितना भी, उसे क्या है उनको कंपोस्ट भी बनाया जा सका है, कचरा सा अपन क्या बना सका, कंपोस्ट बना सका, खाद बना सका। अगला क्या है, पुनः प्रयोजन वस्तुओं का नियमित उपयोग करना। मतलब जो पल्यास है, जो घर अपने कोई चीज पड़ी है उसको बार बार उपयोग कर सका, यही चीज है। अगला क्या, संस्थागत स्तर पर कचरा निगरानी प्रणाली अपनाना। तो क्या कर सका, प्रोग्राम पंचायत भी फैसलो ले सके कि आप कचरा न कठे कठे उपयोग में ले सका। समझ में आ गया आपको। फ्लो चार्ट की बात करें, वेस्ट रिडक्शन प्रोग्राम में जो है इनके कचरा के आप ऑडिट कर सका, फिर आप क्या करो भाई, सबसे पहले आप कचरा को ऑडिट करी कौन सो कचरो सही है कौन सो गलत है, मतलब गलत नहीं कौन सो ठोस है कौन सो तरल है। फिर क्या करो आप घर लक्ष्य निर्धारित करो कि घना बोड़ो कचरो निकला है कम कराना, तो क्या करना पड़ो 50% तक कम करने को तरीको अपने। फिर ते क्या करो कि रिसाइकिल, मतलब आप जो 3R का फॉर्मूला है रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल, वो रणनीति अपनाने को काम करें।
फिर क्या है, अपना जागरूकता अभियान चलायो सब कठे कि भाई थारे गांव घराला पड़ोसी ने बताई ना पाया बात कि थे भी कचरो कम कर सको, मैं भी करा, मैं भी कबाड़ी वाला दिया भी रुपया कमा कोई चीज हो। तो क्या करो, धीरे धीरे लोगों ने जागरूक करिया। फिर क्या है, दैनिक जीवन में अब थे क्या है, लोगों ने यह भी समझाओ कि देखो घरा घरा नई नई चीज खरीदने का बजाय घरा घनी चीजें की पड़ी नहीं जनता थे उपयोग में ले सको। समझ में आ गया ना आपको। अलग क्या है, निगरानी व सुधार। और धीरे धीरे आप चीजों को जो आपके ग्राम स्तर पे चीजें आपने लागू कर ली, पंचायत स्तर पे अब क्या है उसी प्रकार से आप क्या हो रहा है, आपको निगरानी कर रहे हो। ग्राम पंचायत में अगर कोई घर है वो कचरे प्रबंधन को सही से उपयोग नहीं लागू कर पा रहा, आपने उस पर जुर्माना लागू कर दिया। तो निगरानी और सुधार पे भी आपने ध्यान दिया। अब क्या आर्थिक लाभ, अब क्या होगा, धीरे धीरे थारा गांव में क्या करो, ग्राम पंचायत के आपको रिटा लगा के एक फैक्ट्री खड़ी कर दी,